दोस्तों लेकर आ गया हूँ सोल लैंड टू सीरीज का एक और नॉवल पार्ट, जिसमें आप देखने वाले हैं हुआ युवाओं को अपनी फुल पोटेंशियल में लड़ते हुए और वो कैसे एक 58 लेवल के स्पिरिट मास्टर को डिफीट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप देखने वाले हो इस फाइट का फिनाले वाला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां आपने लास्ट पार्ट में देखा है कि बेबे अपनी ज्यादातर स्पिरिट पावर को यूज कर चुका है, तो उसकी मेंटल स्टेट काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, जिसके वजह से इसका अपोनेंट का यह अटैक बेबे के ऊपर असर कर जाता है, जिस वजह से बेबे अब अपोनेंट का गुलाम बन जाता है। इसलिए यह तुरंत कैप्टन को छोड़ देता है और काफी गुस्से से युहाओ और वोंगडोंग की तरफ देखने लगता है। और जब युहाओ देखता है कि बेबे को इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, तो यह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बेबे ने इनके ऊपर चार्ज कर दिया होता है। इसलिए इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह क्या करें, और कोई रास्ता ना होने की वजह से यह फाइट करने का ही डिसाइड करते हैं। और फिर यह तुरंत ही अपनी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को यूज करने लगते हैं, जिस वजह से आसमान के अंदर एक काफी ज्यादा सुंदर आई बन जाती है, जिसमें से एक काफी खतरनाक गोल्डन लाइट बाहर निकल के आती है। और इस तरीके से इन्होंने अपना अटैक कर दिया होता है। और इतने ज्यादा ब्यूटीफुल मूव को देख के सारे ऑडियंस काफी हैरान होती है, और होमचिन को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि इनके पास अभी स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी के लिए स्पिरिट पावर बची हुई है। और इस गोल्डन लाइट के चपेट में बेबे को आता देख अपोनेंट कहता है, इन लोगों ने जानबूझकर अटैक की रेंज को बढ़ा दिया है, जिससे कि यह हम दोनों को ही एक साथ हिट कर सके। लेकिन यह काफी बुरी बात है कि हमारी स्पिरिट पावर के बीच में अभी काफी ज्यादा डिफरेंस है, और इस तरह के अटैक मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और एक बार जो मैं इस अटैक से रिकवर हो गया, तब तुम डेफिनेटली हारोगे। और इस गोल्डन लाइट के चपेट में कैप्टन आ गया होता है, और इस नज़ारे को देखकर ऑडियंस भी काफी अचंभित होती है और कहती है कि जो कुछ भी इस अटैक से टच हुआ वह सब कुछ गोल्डन में बदल गया है, और यहाँ तक कि जो लोग इससे हिट हुए हैं वह भी गोल्डन स्टैचू में बदल गए हैं। और इस तरफ हम कैप्टन को देखते हैं, जो कि इस अटैक की चपेट में आने की वजह से गोल्डन स्टैचू में बदल चुका होता है। और यह अपने आप को देखते हुए मन में कहता है, आखिर यह किस तरह की एबिलिटी है, इसकी वजह से मैं अपनी स्पिरिट एजेंट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सच में दुनिया के अंदर ऐसी भी स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटीज होती है? और तभी इसका ध्यान युहाओं के ऊपर जाता है, जो कि इसके ऊपर चार्ज कर चुका था। और युहाओं भी आगे बढ़ते हुए परेशान होते हुए मन में कहता है, यह तो हमारी फ्यूजन एबिलिटी से हिट भी हुआ था, लेकिन यह स्टैचू में नहीं बदला, और अभी यह मूव कर सकता है, लेकिन लगता है कि अभी के लिए यह अपनी स्पिरिट एजेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे इसे अभी के अभी ही फिनिश करने की जरूरत है, नहीं तो हमारे पास एक चांस भी नहीं होगा इसके खिलाफ लड़ने का। और तभी युहाओ डार्क नाइफ से कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कैप्टन का ऑरा इस डार्क नाइफ को ब्लॉक कर लेता है। और कैप्टन मन में कहता है, लगता है कि इन लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है, यहाँ तक कि अगर मैं अभी अपने स्पिरिट एजेंट को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तब भी मैं इन्हें सिर्फ अपनी स्पिरिट पावर की दम पर निपटा सकता हूँ। और जब युहाओ देखता है कि इसके हिडन वेपन कैप्टन के सामने यूजलेस है, तो यह कैप्टन के ऊपर आइस एम्परर जेड से अटैक कर देता है। लेकिन कैप्टन भी एक गोल्डन शील्ड बनाकर युहाओ के इस अटैक को ब्लॉक करने लगता है, और यह युहाओ के इस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, हार मान लो, तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इस तरफ युहाओ अपना पूरा जोर लगा रहा होता है, और परेशान होते हुए मन में कहता है, मैं अब क्या करूं, मैं इसके डिफेंस को तोड़ नहीं सकता हूं, और अब मुझ में ज्यादा स्पिरिट पावर नहीं बची है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और इस तरफ माँ रूलोंग हैरान होते हुए कहता है, यह काफी बुरा है कि उनके स्पिरिट पावर के बीच में इतना ज्यादा अंतर है, जिस पर हॉन्चिन कहता है वह किसी भी तरह से नहीं जीत सकते हैं, और अगर वो फोर्सफुली इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो वह मारा जाएगा। और इस चीज को देखकर टीचर अपने सर के बालों को पकड़ लेती है, और मन में कहती है, स्पिरिट पावर में इतना ज्यादा अंतर होने की वजह से यह लोग इन्हें हरा नहीं सकते हैं, और लगता है कि हम इतनी दूर आने के बावजूद भी अब नहीं जीत पाएंगे।
और इस तरफ युहाओ अपने आप को संभालते हुए कहता है, इस जीत के लिए हम सभी ने ही अपनी जान को खतरे में डाला है और हम सभी ने स्टेप बाय स्टेप काफी मेहनत करके आगे बढ़े हैं, इसलिए हम नहीं हार सकते हैं, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और फिर यह कहता है कि आइस एम्परर प्लीज मेरी मदद करिए, जिस पर आइस एम्परर स्काई ड्रीम से एटीट्यूड के साथ कहती है, इसे मुझ पर छोड़ दो। और फिर आइस एम्परर युहाओं की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और कहती है कि एक मामूली से स्पिरिट किंग की इतनी हिम्मत कि वह मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचा सके, आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और इस तरफ कैप्टन भी चौंक जाता है और यह हैरान होते हुए मन में कहता है, इसका ऑरा तो बदल गया है और ऐसा कैसे हो गया, और मुझे अच्छे से पता है कि मैं इसे कहीं ज्यादा लंबा हूँ स्पिरिट पावर के मामले में, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी यह ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मुझे इस बच्चे के द्वारा नीचा दिखाए जा रहा है। लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, और यहाँ तक कि अगर मैं कोई भी स्पिरिट एबिलिटी को यूज भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तब भी हमारे स्ट्रेंथ के बीच में जो अंतर है, उस हिसाब से इनके पास एक चांस भी नहीं है मेरे खिलाफ टिकने का। और इस पर आइस एम्परर कहती है, युहाओ काफी केयरफुल देखना और तुम्हें अपने स्ट्रेंथ के हर एक कतरे को इतने ही स्किलफुली इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इस तरफ स्काई ड्रीम काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, देख के ऐसा लगता है कि सच में आज आइस एम्परर अपना जलवा दिखाने वाली है और यह काफी अच्छी टीचर बन गई है। और तभी आइस एम्परर फिंगर को आगे करते हुए कहती है, अगर तुम स्ट्रांग अपोनेंट को हराना चाहते हो जबकि तुम कमजोर हो तो तुम्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। और इतना कहकर आइस एम्परर अपनी एक ही फिंगर से कैप्टन के बैरियर को टच करके उसे आइस में जमा देती है और बड़ी ही आसानी से उसके बैरियर को तोड़ देती है और कहती है कि जिससे कि तुम अपनी पावर को अपने तरीके से कंट्रोल कर सको। और इस चीज को देख के कैप्टन के काफी होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहता है, यह नामुमकिन है, असल में इसने मेरी स्पिरिट पावर को जमा के फ्रीज कर दिया है। और इस चीज को देख युहाओं भी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि स्पिरिट पावर को ऐसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, और मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ कि मेरी स्पिरिट पावर को इस हद तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरफ कैप्टन काफी हैरान होते हुए सोचता है, धत तेरी की इसके खिलाफ डिफेंड करना यूजलेस है और अब मैं बस इंतजार ही कर सकता हूँ। और फिर यह कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी स्पिरिट पावर इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगी। और इस चीज को देख के टीचर के काफी तागड़ी वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहती है कि लगता है कि गोल्डन रोड का फ्यूजन अटैक का जो असर था, लगता है उसका समय खत्म हो गया है। युहाओ उससे दूर हो, अब तुम उसके स्पिरिट पावर एबिलिटी के खिलाफ बिल्कुल भी टिक नहीं सकते हो। और तभी हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक पंच कर रहा होता है और मन में कहता है, एक पंच भी काफी ज्यादा हो जाएगा इस बच्चे को खत्म करने के लिए। और इस तरफ माँ रूलोंग भी काफी हैरान होता है और यह कहता है, यह पंच डिसाइड कर देगा कि इनमें से विनर कौन है। और फिर हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहां पर कैप्टन और युहाओं एक दूसरे के काफी करीब आ गए होते हैं। और ऐसा होता देख वोंगडोंग चिल्लाते हुए युहाओं को केयरफुल रहने के लिए कहता है। और इस तरफ आइस एम्परर आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम हारी फाइट बैक करने की इतनी हिम्मत कैसे हुई, वैसे तो मुझ में इतनी स्पिरिट पावर नहीं बची है जिसे कि मैं इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन तुम जैसे एक मामूली जैसे कीड़े के खिलाफ इतनी तो काफी है। जिसके बाद आइस एम्परर 4 इयर्स ओल्ड सोल रिंग की सेकंड सोल स्किल एबिलिटी को यूज करती है। और इस तरफ कैप्टन काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर इसमें से इतना खतरनाक प्रेशर कैसे आ सकता है। और तभी आइस एम्परर अपनी सेकंड सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, इस वजह से इसकी चेस्ट वापस से ग्रीन कलर में ग्लो करने लगती है और इसमें से वापस से काफी ज्यादा ग्रीन एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी की काफी तागड़ी वाले होश उड़ जाते हैं। और होंगचिन हैरान होते हुए कहता है, इसकी चेस्ट तो स्पिरिट बोन की वजह से साइन कर रही है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस बंदे के पास इतनी ज्यादा स्ट्रांग सोल बोन एबिलिटी होगी। और इस तरफ टीचर वोंगडोंग और सारे ऑडियंस की नजरें यहीं पर होती हैं और तभी हम कैप्टन को देखते हैं जिसके काफी ज्यादा तगड़े होश उड़े हुए होते हैं
और एक तरीके से यह बर्फ में पूरी तरीके से जम चुका होता है, जबकि युहाओं बेहोश हो चुका था। और यह बेहोशी के हालात में कैप्टन को काफी जोर से हिट करता है, और युहाओं के द्वारा इतनी जोर से हिट करने की वजह से कैप्टन की आइस में जमी हुई बॉडी स्टेज के बाहर जा गिरती है, जबकि युहाओं बेहोश होकर स्टेज के किनारे गिर जाता है। और सभी के काफी तगड़ी वाले होश उड़ जाते हैं जब वो लोग कैप्टन को रिंग से आउट होते हुए देखते हैं। और इधर टीचर चिल्लाते हुए कहती है कि इसने कर दिखाया। और तभी अनाउंस होता है कि कैप्टन रिंग से आउट होने की वजह से इस मैच से एलिमिनेट हो गया है। और इस अनाउंसमेंट को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वह तो एक लेवल 58 का स्पिरिट किंग था और युहाओं ने तो सिर्फ अपने एक ही हिट में से कैप्टन को रिंग के बाहर कर दिया। और इधर टीचर की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, अगले पार्ट में आप देखने वाले हो वोंगडोंग को अपनी सेकंड मार्शल सोल स्पिरिट को यूज करते हुए, मतलब कि हाउशन हैमर को यूज करते हुए। तब तक के लिए इस वीडियो में लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।